में आप वापस आए, तब आपने सोचा कि मुझे कम बैक करना है। और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अपने जो मेरे उस वक्त के दोस्त थे जो मुझसे इन टच भी रहे हैं शादी के इस पूरे टाइम में, तो मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया कि क्या सीन है काम का, हम बताते हैं, हम करते हैं, तो ये है, अभी तो कोरोना है, अभी चलो टाइम गुजर गया। फिर एक और मैं वो वाली हूँ कि मैंने कहा हाय राबिया, हाउ आर यू, आई एम गुड, और बताओ ये वो। राबिया चलो मिलते हैं, हाँ चलो मिलते हैं। अब वो चलो मिलते हैं मेरा शायद 6 महीने बाद हो। मैं वो हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ सकती, बताओ 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 नहीं कर सकती, बता देना। अब बता देना कभी भी हो सकता है, वो नहीं हुआ, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। इतने साल बाद स्क्रीन पर आ रही है, क्या एज आ रही होगी, बहुत लोगों ने कहा ये तो बूढ़ी हो गई होगी। तो मैं I'm 39 now, I'll turn 40 next year. ये मेरी एज है। अगर आप लोगों, हर किसी को मेरी एज की बड़ी टेंशन रहती है, तो वो गूगल पे साफ लिखी हुई है, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना। तो मैं 39 में कितनी बूढ़ी हो चुकी होंगी, एक बात है। 85 बॉन्ड को आप लगा लो, क्या है ये, तो बूढ़ी हो गई होगी, बड़े कैरेक्टर्स देने होंगे, ये है वो है, दिए भी, कोशिश की भी, तो नहीं समझ आया स्क्रीन पर। तो फिर मुझे लगा कि शायद इनको मुझे कास्ट करने की स्पेस नहीं मिल रही। क्योंकि ना मैं यंग में फॉलो कर रही हूँ, ना मैं एज्ड में फॉलो कर रही हूँ, मैं कहीं बीच में हूँ, और बीच के कैरेक्टर्स तो बनते ही नहीं है। ट्रू। तो क्या करेंगे? 17 साल से 18 ईयर्स से 29 ईयर्स तक मैंने काम किया, तो सब लीड पे किया क्योंकि फॉल उस कैटेगरी में कर रही थी। अगर मैं करती रहती तो मैं आज भी मेन लीड पर ही होती। क्योंकि अगर हम एज की बात करें तो मैं विश, बीनेश, हम सब साथ आए, सनम, हम सब सेम एज के। मगर जिन्होंने उस छोड़ दिया वो चले गए पीछे। सो इट्स फाइन, मेरा जो इंडस्ट्री में हूँ उनसे कोई कंपटीशन है भी नहीं। तब था नहीं, हम कंपटीशन की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं जनरली बता रही हूँ कि उनको वो लीड्स मिल रहे हैं। अबाउट कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द रियलिस्टिक सिचुएशन। उनको वो लीड्स मिल रहे हैं अभी भी ना, मेरी एज की लड़कियों को मिल रहे हैं, मगर मैं क्योंकि नहीं थी तो नहीं थी। उसको भी मुझे समझना पड़ा कि नहीं यार, आई नीड टू डू सम कैरेक्टर्स। बट ये आपने खुद सोचा या किसी के साथ बात हुई और उन्होंने समझाया, दोस्तों ने, हस्बैंड ने, अम्मी ने, बहनों ने? हस्बैंड और अम्मी ने तो कुछ भी नहीं समझाया। उन्होंने क्या कहा? छोड़ दो। उन्होंने कहा मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने। उनको कोई नहीं आपके दुख को किसी ने टेंशन नहीं दी? नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे मियां ने कहा तुम्हें करना है तुम करो, तुम जो कर रही हो अच्छी हो, मैं तुम्हें कमा के दे रहा हूँ, तुम्हें एक मसला क्या है? उसका तो ये इशू है ना कि तुम्हें मसला क्या है। तुमने जरूर खुद को थकाना है, तुम एंजॉय करो, दुबई में रह रही हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, फिर तुमने घर भी लेना है, तो क्यों इतनी हासिल क्यों करनी है? मैंने कहा क्योंकि मेरा शौक है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने छोड़ा है और मैंने छोड़ के देखा कि वो चीज़ मुझे तंग करती है मेंटली, कि यार मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों अपने आप को रोक दिया। और मुझे अपना अंदर, क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ और एक्वेरियस भागते हैं लाइफ में, हर चीज़ अचीव करनी है उनको, बैठ नहीं सकते। तो मैं बैठ गई तो मैं तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गई थी कि यार क्या करूँ लाइफ में, ये मुश्किल है। इसलिए एक्टिंग में वापस आना है। और फिर डिस्कशन हुई, हाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुई जो मीडिया से हैं। आई वाज टेलिंग यू अबाउट जवेरिया बासी, राइट, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उससे भी मुझे समझाया, उसने कहा मदिया क्या करना है। तो हम लोग की काफ़ी डीप डिस्कशंस हुई चीज़ों के ऊपर। फिर एक पॉइंट पर आई, मैंने कहा आई डोंट माइंड डूइंग मेजर कैरेक्टर्स, मगर इट शुड बी मेजर। जैसे कोई उसकी वैल्यू हो स्क्रिप्ट में, ऐसे नहीं कि आई और चली गई। अगर आई ही रही हूँ इतने साल बाद तो फिर तमीज से आऊँ। फिर मैंने किया चांद तारा, हम टीवी का, उस पे मुझे काफी रिकग्निशन मिली क्योंकि लोग जानते थे। तो उनको वो मदिया वापस आ गई। बहुत लोगों के मुझे उस पे सुकून का सांस मिला होगा, आपको खुशी हुई होगी कि हाँ यार लोग जानते हैं इतने साल बाद भी ना। बिकॉज आई थिंक इतना कोई ये जेन्युइन, हम इसको शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं और शायद लोग बोलेंगे यार क्या है रियलिस्टिक हो, बट आई थिंक जिस पे गुजर रही होती है, जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ के किंग या क्वीन होते हैं, आप करता धरता होते हैं। अब किसी वजह से एग्जिट होके वापस आए तो अपने घर में मेहमान, यू नो,
एक सिचुएशन चेंज हुई हुई है। या मैं बिल्कुल It's ठीक a- बात की, it's a अपने घर very- में मेहमान yeah, हूँ मैं अभी Exactly. भी, हाँ, मैं इस बात पे आराम से यकीन कर सकती हूँ। अभी भी इवन इफ आई मीट माय इंडस्ट्री कहीं इवेंट्स पे, आई कैन नॉट रिलेट विद देम एनी मोर। कुछ हो Change गया है, बहुत अब या ज़्यादा हो मेरे गया साथ है। कुछ हो गया या उनके साथ कुछ नहीं, 10 साल में चीज़ें बहुत चेंज हो गई ना। 10 साल में द वे स्क्रिप्ट्स आर रिटन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, डायनामिक्स, हर चीज़ की बहुत चेंज हो गई। जब आप लोग थे रिव्यूज़ हम लोग थोड़ी होते थे, हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर सेटलिंग इन। लोगों का ना रवैया भी बहुत चेंज हो जाता है, डेफिनेटली रवैया बहुत चेंज देखे हैं मैंने। इफ आई मे से सो, आई थिंक आपको अब रियलाइज होगा कि ओह अच्छा ये रियलिटी होती है लोगों की। हाँ, और Yeah. हुई है, वो आपको हिट और करती है। उसने हिट नहीं किया, उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। दैट्स गुड। क्योंकि उससे मेरे अंदर ये समझ में आया कि दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज़ हाउ पीपल आर। तो किसी से हर, जैसे मैं सोचती थी एक्सपेक्ट हर किसी से करना, जो मेरी एक नेचर थी कि मैंने इससे इतना प्यार दिया उस वक्त में, तो अब मेरे लिए भी होगा। नो, इट्स नॉट देयर, सो इट्स फाइन। नहीं है तो नहीं है, तो इसको समझ जाना चाहिए ना। अब इसको बैठ के अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो बनता नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप कह रही थी कि कितने लोगों के साथ काम किया है, इसमें बहुत सारे मेल और फीमेल एक्टर्स का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। यू वर टेकिंग नेम्स एंड आई वाज लाइक अच्छा ये भी बहुत लंबी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इवन फीमेल लीड्स का भी डेब्यू मेरे साथ हुआ है काफी। बट मगर ये है कि ठीक है, वो मिलते अच्छे से मिलते, जो अच्छे से मिलता है मैं अच्छे से मिलती हूँ। जिसको नहीं मिलना, आई कैन नॉट फोर्स देम, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक हम भी एक दो दफा मिले होंगे, आप मिले, हाय हेलो हुई, हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर द वे यू से हाय मदिया, हाउ आर यू, यू गुड, इतना भी इनफ था मेरे लिए उस वक्त। क्योंकि मुझे ये था, सलाम किया ना, इवन वी डोंट नो ईच अदर, बट स्टिल एक तमीज, एक कर्टसी, दैट्स व्हाट आई नीड। मेंटल हेल्थ पे क्या टोल हुआ? हाउ डिड यू डील विद इट? मेंटल हेल्थ पे मीडिया को लेके कोई टोल नहीं हुआ। मैं सही थी, कब मुझे था कि क्या करना है, बस मैं उसको जरा सोचती रही कि क्या करना, क्या चाहिए। ओके, सो यू वर मोर लाइक कि अच्छा ये हो गया है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हैंडल कैसे करूं। दैट्स आल्सो गुड अप्रोच, यू नो। नेक्स्ट रादर देन कि बैठ के रोते रहो मेरे साथ ये हो गया। मुझसे भी नहीं रोया जाता। मैं कहती हूँ नहीं भाई, टाइम नहीं है रोने का। नहीं, मैं 1 घंटा या 1 दिन चले 2 दिन रो लिया, आई एम लाइक नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू नेक्स्ट। ओके, दिस इज द चैलेंज, बिकॉज चैलेंज तो नहीं जा रहा ना आप एग्जिट कर रहे हैं चीज से। आपने कहा है हम, तुम लोग हमें मसला कर रहे हो, हम भी यही हैं, हम भी करेंगे। मजा आया मुझे लेकिन, मजा बहुत आया। कहते हैं ना, चस तो बढ़िया। और माशाल्लाह से आई थिंक अब जब आप देख रही होंगे अपने कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज होते हुए, बेबी बाजी का भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। गैर में तो काफ़ी, अब आपका 1-2 एपिसोड से तो और भी ज़्यादा, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग गुड रिस्पांस। यू नो, क्या मैसेज आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं कि खबरदार जो वफा के साथ कुछ किया? बहुत लोग मेरे दुश्मन हुए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके। ओके। और बहुत लोग जो है इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते। देखिए, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें आपके कैरेक्टर से बहुत मसला। या बड़ी लकी है कि आपकी ऑडियंस ऐसी है जो इसको डिफरेंशिएट कर सकती है। एग्जैक्टली। मुझे शुरू में हुआ कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, क्योंकि जब कभी तुम पे मैं देख रही थी सबको कि नेगेटिव के साथ क्या हो रहा था, तो मैं बड़ी कंसर्न्ड हुई और मैंने अपनी मैनेजिंग टीम को भी बोला कि ये तो नहीं होने वाला कहीं मेरे साथ। तो लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी हैरान थी कि बहुत लोगों का मुझे रिस्पॉन्स ये आया कि we are not hating you, we are hating your character. That means कि मैं कुछ अच्छा ही कर रही होंगी तो हेट कर रहे होंगे, क्योंकि people know me so well, connected तो हैं इतने सालों से, देख तो रहे हैं मुझे, काम भी देख रहे हैं। और मैं जो आपने जितने भी मेरे शोज रिसर्च में अभी